कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक सैनिकों का ग्रुप पानी के किनारे किनारे चलते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। उसमें से जो एक सैनिक होता है वो बहरा होता है, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तभी एक सैनिक उसको इशारा करता है कि चलो किनारे पे रुकते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। बहरा जो सैनिक होता है वो भी रुक जाता है और पानी के पास ही वो अपना घोड़ा बांधता है। तभी उसको एक सोने का टुकड़ा वहीं नज़दीक में पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो सबकी नज़रें बचा करके उस सोने को टुकड़े को उठा लेता है, लेकिन उन सबको पता नहीं होता है कि यहाँ पर एक सायरन विच रहती है पानी के अंदर और उसकी नज़र उन सारे सैनिकों पर होती है। वो पानी के अंदर छिपकर उनको देखती है। धीरे धीरे वो पानी में हलचल करती है। जो बहरा सैनिक होता है उसको कुछ महसूस होता है कि पानी में कुछ है, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं देता है। इधर ये सारे सैनिक जो हैं अपनी प्रैक्टिस करने लगते हैं। उधर सायरन विच देख लेती है कि बहुत सारे सैनिक पानी के करीब आ गए हैं, तो वो जो है अपनी धुन में मगन होकर नाचने लगती है और ऐसी आवाज़ निकालने लगती है जिसको सुनकर सभी लोग अपना आपा खो देते हैं और वो धीरे धीरे करके सायरन विच की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसकी आवाज़ में एक ऐसी शक्ति होती है जिसको सुन के ही सभी लोग पागल से हो जाते हैं और आपस में ही एक दूसरे को मारते हुए सायरन विच की तरफ बढ़ने लगते हैं और पानी में आ जाते हैं। सायरन विच जो है ऐसी आवाज़ें निकालती है जिससे बहुत सारा खून खराबा होने लगता है। सायरन विच की ये तेज़ आवाज़ उन पर काम करती है जिनको सुनाई देता है, इसीलिए वो लोग आपा खो देते हैं और पागल से हो जाते हैं। लेकिन ये आवाज़ बहरे सैनिक के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करता है और वो समझ में उसको नहीं आता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लोग एक दूसरे को एकाएक मारने क्यों लगे। इधर सायरन विच अपने मगन में आवाज़ें देती रहती है और एक दूसरों को खींचती रहती है। बहुत देर तक वो नृत्य करती रहती है पानी के ऊपर और सारे लोग पानी में आ जाते हैं। धीरे धीरे करके सायरन विच पीछे होती जाती है और जितने भी सैनिक पानी के अंदर आते हैं वो सारे पानी में समा करके डूब जाते हैं। बहरा सैनिक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। इधर सायरन विच ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाती है कि सारे सैनिकों पे इसके जादू का असर हुआ, पर इसकी आवाज़ का असर इस सैनिक पर नहीं हुआ। वो नहीं जानती थी कि ये बहरा है। वो बहुत तरीके से आवाज़ें निकालती है और उसको अपनी ओर अपने वश में करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि उसका जादू जैसे ख़त्म हो गया है। वो परेशान हो जाती है और इसी चक्कर में वो नाचने लगती है और पानी के अंदर चली जाती है। पानी के अंदर जाकर वो सैनिक को देखती है। अब उसको लगता है कि जो उसकी शक्तियाँ हैं उससे कहीं ज़्यादा उस सैनिक के अंदर शक्तियाँ हैं, इसीलिए उसका जादू उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है। इधर बहरा सैनिक वहाँ से भागने लगता है और आगे चल के लड़खड़ा के पेड़ से टकरा जाता है और गिर कर बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद वो वहाँ से उठता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो बहुत थका हुआ होता है। रात भी हो चुकी थी, इसलिए वो वहीं पेड़ के नीचे लेट जाता है और सो जाता है। जैसे ही थोड़ी रात बीतती है, सायरन विच पानी से बाहर आती है। अब वो पूरी तरह से पानी के बाहर आ चुकी होती है। उसका बदन जो है पूरी तरह से सोने, चांदी और हीरे से बना होता है। जगह जगह उसके बदन पे हीरे चिपके होते हैं। वहीं पर वो सैनिक को देखती है और उसी के बगल में वो सो जाती है। सुबह जब सैनिक की आँख खुलती है तो उसको अपने बगल में सायरन विच दिखाई देती है। वो उसको घूम कर देखता है। इधर सायरन विच भी जग जाती है और उसको देख कर के वो घबरा जाती है। वो भागने की कोशिश करती है और इसी में सैनिक के हाथ में उसके शरीर से निकले हुए कुछ हीरे रह जाते हैं, जिसको देख कर के उसको समझ में आ जाता है कि ये जो विच है उसके पूरे शरीर में सोने और हीरे लगे हुए हैं। अब सैनिक के अंदर लालच आ जाता है। वो चाहता है कि जितने भी सायरन विच के शरीर पर सोने और हीरे लगे हैं वो उनको ले ले। इसी चक्कर में वो पानी के पास आता है और एक टीले पर खड़े होकर सायरन विच को देखता है। उसके बाद से वो धीरे धीरे पानी के नीचे उतर आता है। इधर सायरन विच उसको देखती है और डांस करने लगती है।
उसको लगता है कि मेरा जादू फिर से काम कर गया। जिस तरह सबके ऊपर मेरा जादू काम करता है, उसी तरह इसके ऊपर भी मेरा जादू काम कर रहा है। दोनों मगन होके नाचने लगते हैं पानी के अंदर ही, और वो सैनिक जो है धीरे धीरे करके उसके सारे हीरे को निकालने लगता है। सायरन विच इसी मगन में नाचती रहती है और धीरे धीरे करके वो सारे उसके हीरे जेवर सब निकालने लगता है। सायरन विच को लगता है कि इसका जादू इसके ऊपर काम कर गया है, लेकिन सैनिक उसको धोखा दे रहा था और वो सिर्फ अपनी लालच में सायरन विच के पास आया था। एकाएक वो सायरन विच को मारता है और जितना भी उसके शरीर में सोने हीरे जितने जेवर जड़े होते हैं सब उसको नोचने लगता है। जैसे जैसे वो उन जेवर को उन हीरों को निकालता है, सायरन विच के शरीर से ढेरों खून बहने लगता है और उसकी जो लाश है वो बह करके पानी में आगे बढ़ती जाती है। इधर ये सारे हीरे और जेवर को इकट्ठा करता है, लादता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। इधर सायरन विच की जो शरीर है उसमें से बहुत सारा खून निकलता है और सारा खून पानी में इधर उधर बिखर जाता है। सैनिक कई दिनों से सफ़र में था, वो पहले से भूखा था, थका था और चोटिल भी था, इसलिए वो ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाता है। एक जगह ठहर कर वो सोचता है कि थोड़ा पानी पी ले, और वो सारा जेवर एक तरफ रखता है और उसी नदी से वो पानी पीता है जिस नदी में सायरन विच का सारा खून मिला होता है। थोड़ा सा पानी पीते ही उसको अजीब सा नज़र आने लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। अब उसको सब कुछ सुनाई देता है, आसपास की चीज़ें सुनाई देने लगती है, पानी का उथल पथल उसको सुनाई देता है। अब वो उसी तरह से मगन होकर भागने लगता है जिस तरह से बाकी सैनिक भागते हैं। उसको चारों तरफ की चीज़ें बहुत तेज़ सुनाई देती है और वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगता है। इधर सायरन विच थोड़ी दूर पानी में बहने के बाद पानी के ऊपर आ जाती है और उसको अपना शरीर देखकर काफ़ी दुख होता है। उसके शरीर से सारा जेवर उसका छीन लिया गया होता है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और गुस्से से वो चीखने लगती है। इधर सैनिक को भी कुछ समझ में नहीं आता है। सायरन विच देखती है कि सैनिक भागता हुआ वहाँ सामने आके खड़ा हो गया है। अब सायरन विच को इतना गुस्सा आता है कि वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि सैनिक का दिमाग फटने लगता है। वो बुरी तरह से परेशान हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद से वो खिंचता हुआ पानी के अंदर आता जाता है। सायरन विच और तेज़ से आवाज़ें देती है और उसको पानी के अंदर आने का इशारा करती है। वो घूमता हुआ पानी के अंदर आता है, उसकी सांस रुक जाती है और वो उसी में डूब के मर जाता है। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।